अस्सलामुअलैकुम। खुशखबरियाँ ईद स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। आई होप आप लोग सब लोग घर में ही ईद मना रहे होंगे, और इस दफ़ा क्योंकि हमारी ईद थोड़ी डिफरेंट है तो हमें घर में रहते हुए ईद को अपनी भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। तो मदिया, आप बताएं, आप हमें अच्छा म्यूजिक सुन के भी हम ईद एंजॉय कर सकते हैं, तो आप बताएं आप हमें क्या रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल हिरा, मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज ईद का दिन है। सो वी थॉट कि हम ऐसा म्यूजिक लोगों को रेकमेंड करें जिसको सुनने के साथ साथ आप अच्छे अच्छे खाने खाएं, मजेदार पकवान पकें, यू कैन एंजॉय द म्यूजिक अलोंग साइड। सो आज मैं सोच रही थी कि हम पाकिस्तानी पॉप इंडस्ट्री जिनसे एक्चुअली जहाँ से शुरुआत हुई पॉप इंडस्ट्री का, पॉप म्यूजिक का पाकिस्तान में, उनको क्यों ना डिस्कस करें, उन बहन भाइयों को डिस्कस कर लेते हैं। तो भला हिरा गेस करें आज हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? जी, ये जो आपने बहन भाइयों की बात की है और पॉप की पायनियर्स की बात की है, तो फॉर श्योर नाज़िया एंड सुहेब के अलावा कोई नाम ज़हन में नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही गेस किया। और आई वाज थिंकिंग कि इनसे अच्छा बहन भाइयों का कोई जोड़ी नहीं हो सकती थी जिन्होंने पाकिस्तान में पॉप इंडस्ट्री को परवान चढ़ाया। नाज़िया हसन को प्यार से क्वीन ऑफ पॉप भी कहा जाता था और हमेशा से वो इसी जो क्रेडिट उनको हमेशा रहेगा, बिकॉज शी हैज बीन द बेस्ट एवर सिंगर प्रोड्यूस बाय पाकिस्तान। दोनों बहन भाइयों की जो जोड़ी थी वो इंतहाई खास। एक एक गाना आई थिंक इतना रिफ्रेशिंग, अगर आप कोई भी गाना उनका आज भी सुनते हैं तो वो उतना ही रिफ्रेशिंग है जितने आज के पॉप गाने होते हैं या रॉक म्यूजिक होता है। They're evergreen. They're evergreen indeed they are. And I think अगर हम थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, नाज़िया हसन अनफॉर्चुनेटली आप सबको जानते हो, आप सब जानते होंगे कि वेरी यंग एज, एट द एज ऑफ 35 वो हम इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन जो नाम वो पीछे छोड़ गई उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। माशाल्लाह, शी वाज नॉट जस्ट अ म्यूजिशियन बाय द वे, शी वाज अ वेरी लर्नड पर्सन। उन्होंने 2 दफा मास्टर्स डिग्री की है, दोनों उन्होंने यूके से की, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, रिचमंड कॉलेज से। शी वाज अ लॉयर बाय द वे एंड आल्सो अ सोशल एक्टिविस्ट। इसी तरह जो ज़ुहैब हसन है वो भी एक फिलैंथेरेपिस्ट थे और बहुत ही लर्नड पर्सन। दोनों बहन भाई की जो जोड़ी है, उन्होंने एक डिफरेंट ट्रेंड सेट किया पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक में। मतलब दे वर इनोसेंट, एक तरफ से वो बहुत इनोसेंस उनमें थी, प्लस जो म्यूजिक था वो उतना ही एम्पावरिंग था, उतना ही इंस्पायरिंग था, उतना ही हमारी यूथ को अपील करता था। सो दे वर ग्रेट आइडियाज फॉर आवर यूथ और उन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया। नाज़िया हसन एक्चुअली शी वाज बोर्न इन 1965 एंड अनफॉर्चुनेटली शी डाइड इन 2000। लंग कैंसर की वजह से अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई, मगर आज तक उनकी जो आवाज़ है वो हम सब के दिलों में बसती है। और अनफॉर्चुनेट बल्कि हिरा, आपने सुना होगा कि रिसेंटली नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन के वालिद की भी डेथ हुई है। जी बिल्कुल, वेरी अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट। लेकिन नाज़िया हसन की जब बात होती है तो जो पाकिस्तान का इंटरनेशनली जिन्होंने हमारा एक म्यूजिक को रिकग्नाइज करवाया, दुनिया में हमारे लिए फख्र का बायस बनी कि शी वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी सिंगर जो कि ब्रिटिश चार्ट्स पे भी उनका सॉन्ग आया था। इंग्लिश जो उन्होंने इंग्लिश गाना भी एक्चुअली गाया हुआ है, दीवाने के नाम से, ड्रीमर्स दीवाने की। और उनके जो बहुत ही जबरदस्त किस्म के सॉन्ग्स थे सारे, इफ वी नेम देम, जैसा आप जैसा कोई, दिल की लगी, और बूम बूम, एग्जैक्टली, दोस्ती। आई थिंक दोस्ती इज माय ऑल टाइम फेवरेट बाय द वे। फेवरेट, एग्जैक्टली, दैट्स द फेवरेट, या फॉर श्योर। बिल्कुल। खुशी हो की जान के हिरा की नाज़िया हसन वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता, व्हिच इज ओके। बिल्कुल, एंड शी आल्सो गॉट द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड एज वेल, और या माशाल्लाह एम्बेसडर भी थी। सो बिल्कुल काफी ज्यादा उनकी टाइटल्स उनको मिले, और अनडाउटेडली शी वाज वन एंड ओनली, मतलब उनका कोई she was, she still is, and in fact आजकल का यूथ है, मैं चाहती हूँ कि यूथ इन गानों को एक दफा जरूर सुने, because if they have not listened to these songs they have really missed something। और आप इसका कोई मैच नहीं है, आप इसको मैच ही नहीं कर सकते आजकल के गानों के साथ, ये किसी भी इसके, ये एक बिल्कुल अपनी आप में एक अलग ही उनके गाने थे। और जो उनकी आवाज़ थी वो भी एवरग्रीन है, वो आज भी आप सुने तो आपको लगेगा नहीं कि आप कोई पुराने ज़माने का या 80s के सॉन्ग सुन रहे हैं।
और आजकल की यूथ को मेरा ख्याल है जरूर ट्यून इन करने चाहिए, उनके ये सारे गाने सुनने चाहिए फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा मतलब उन्होंने माशाल्लाह जो सक्सेस कमाया, आई वाज गोइंग थ्रू द रिकॉर्ड्स एंड आई केम टू नो 65 मिलियन रिकॉर्ड्स वर्ल्ड वाइड उनके सेल हुए। सो ह्यूज माइलस्टोन। और मतलब इसीलिए तो हमारी यूथ आइकॉन्स अभी भी, अगर आप किसी पाकिस्तानी पॉप सिंगर को इंटरव्यू देता है तो एवरीबडी गिव अ रेफरेंस टू बोथ ऑफ दीज एग्जैक्टली, दे आर हाउसहोल्ड नेम। एंड यू आर राइट कि हमारी यूथ को डेफिनेटली इनको सुनना चाहिए। और इनके जो गाने हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली इतने रिकॉग्नाइज हुए, जिस तरह आपने बताया भी है, इंडिया में काफी फिल्म्स में इनके गाने आए बहुत। हाँ जी बिल्कुल, इंडिया में तो उन्होंने कॉपीज भी की हैं और बहुत कुछ गाने आज तक कर रहे हैं बाय द वे। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और मतलब एक और इनका एक क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान के जो फर्स्ट म्यूजिक पॉप शो था, म्यूजिक 89 उसका टाइटल था, और जो शोएब मंसूर ने प्रोड्यूस किया था उसमें भी नाज़िया हसन। सो इतने उनको क्रेडिट जाते हैं। सो माशाल्लाह, आई थिंक मे हर सोल रेस्ट इन पीस एंड अल्लाह उनको जन्नत दे। एंड हमारी दुआएं साथ हैं, ज़ोहेब हसन के साथ भी हमारी दुआएं हैं, अल्लाह उनको हमेशा सब्र दे। इट्स हार्टनिंग जब हम उनको देखते हैं, अभी भी वो हमेशा अपनी बहन को इतने ही प्यारे अल्फाज में याद करते हैं। तो हमेशा उनके इंटरव्यूज बड़े मजे के होते हैं, जब वो अपनी जो उसकी उनकी कनेक्शन है उनको जब डिस्क्राइब करते हैं तो बड़े अच्छे होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल मदिया। तो हिरा, आज की ईद स्पेशल एपिसोड में और क्या खास है? जी मदिया, एक हम ड्रामा डिस्कस करेंगे जो कि हम रिकमेंड करेंगे अपने व्यूअर्स को, और इसके अलावा हम एक फिल्म रिकमेंड करेंगे। वंडरफुल। सो कौन सा ड्रामा आज आप हमें रिकमेंड करेंगे? जी मदिया, आज मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ अपने व्यूअर्स को कि वो देखें दयारे दिल। ये ड्रामा 2015 में बना था और इसकी 33 एपिसोड्स हैं पूरी, और ये डायरेक्टेड बाय हसीब हसन, और इसकी राइटर हैं फरत इश्तियाक, और ये एक नॉवेल के ऊपर एक्चुअली ड्रामा बना हुआ है। और इसमें इसकी जो कास्ट में हैं वो आबिद अली और अली रहमान खान, मिकाल जुल्फिकार, सनम सईद, हरीम फारूक, और मेन लीड में इसमें माया अली और उस्मान खालिद भट्ट हैं। तो काफ़ी स्टार स्टडेड ड्रामा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कास्ट है, हैवी, और बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स। और इस ड्रामे का जॉनरा इज़ काइंड ऑफ रोमांटिक ड्रामा है, लेकिन बेसिकली रोमांस विद योर फैमिली रिलेशनशिप्स, इस पे है बेसिकली इसका फोकस, के बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये रिलेशनशिप्स को, पूरी फैमिली वैल्यूज़, भाइयों का प्यार, किस तरह आपस में उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। लिखा बहुत प्यारा हुआ है और इसके डायलॉग्स बहुत आपके दिल को लगते हैं। बहुत ही ये इसकी हार्ट टचिंग स्टोरी है। और इसमें थोड़ा सा स्टोरी का अगर मैं आपको बताती चलूँ, एक तो ये बना हुआ है गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू में, और लाहौर में भी बना हुआ है। और स्कर्दू में सरीना होटल है जो खपलू पैलेस में बनाया गया है, उसके अंदर ये पूरी हवेली उन्होंने दिखाई हुई है कि आगा जान है। हमारे बेसिकली ट्राइबल स्टोरी है जो कि बहुत अच्छे तरीके से डिपिक्ट की हुई है कि हमारे जो ट्राइबल एरियाज हैं उसमें फैमिली बॉन्डिंग्स, और किस तरह वहाँ पे एक आपके जो बड़े होते हैं सरबराह, उनका कितना ज़्यादा होल्ड होता है फैमिली में, और किस तरह फिर बीच में से एक बंदा थोड़ा रिबेल कर जाता है उन स्ट्रिक्टनेस की वजह से। इसमें फिर आगा जान दिखाए गए हैं जो उसके सरबराह एक घर के, और उनकी पूरी हवेली है। उनके आगे दो बेटे हैं, एक बहरोज और सुहेब। बहरोज इज प्लेड बाय मिकाल जुल्फिकार एंड सुहेब प्लेड बाय अली रहमान। और इसमें दिखाया गया कि जो बहरोज है वो शुरू में ही बाहर तालीम हासिल करने के लिए आगा जान उनको भेज देते हैं। वो थोड़ा सा वो भी स्ट्रॉन्ग हेडेड होता है, लेकिन वो अपनी बात आगा जान से मनवा लेता होता है प्यार में और सब कुछ, और वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है। जबकि सुहेब जो है वो हमेशा आगा जान के साथ रहा है और बहुत ही क्लोज, और जो आगा जान कहते हैं बस उसने वो बात ज़रूरी माननी होती है। और इसके बाद इनकी किस तरह एक होता है, एक नोशन ये होती है कि आगा जान ने सोचा होता है कि जो मिकाल जो बाहर पढ़ने के हैं उनकी शादी उन्होंने तय की होती है अपनी एक भतीजी से जो कि हरीम ने प्ले किया है। लेकिन जब वो वापस आते हैं पढ़ के तो वो कहते हैं मैंने उससे शादी नहीं करनी, और उनको सनम सही पसंद आ गई होती है, और वो वहाँ पर फिर स्टैंड ले लेते हैं। और उसके बाद फिर बस वो आगा जान उनको आग कर देते हैं, और फिर उनकी वहाँ से ज़रा प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं पूरे घर में। जो इतना अच्छा सा जो एक घर जिसमें बहुत ज़्यादा फैमिली वैल्यूज़ और प्यार मोहब्बत सबका बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर जो सुहेब है वो क्योंकि बहुत क्लोज होते हैं आगा जान से, तो वो फिर कुर्बानी देते हैं और अपने आगा जान की बात पूरी करने के लिए हरीम से शादी कर लेते हैं। बट हरीम हैज़ अ लाइकिंग फॉर मिकाल। बस इस तरह करके फिर सारी इनकी स्टोरी चलती है, और फिर आगे जाके दिखाते हैं एंड में किस तरह इनके आगे बच्चे बड़े होते हैं, जो कि फिर आगे माया अली और उस्मान खालिद भट्ट ने रोल
प्ले किए हुए हैं। उस्मान खालिद भट्ट हैं वली, जो कि फिर बहरोज़ के बेटे दिखाए गए हैं, और जहाँ पे फारा जो है वो मिकाल की बेटी दिखाई गई है। और फिर किस तरह एंड में विद द पैसेज ऑफ टाइम मिकाल को रियलाइज होता है कि उसको नहीं करना चाहिए था, अपने आगा जान को हर्ट नहीं करना चाहिए था। आगा जान भी विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा अपने बेटे को मिस कर रहे होते हैं और उनका भी दिल थोड़ा नरम होता है। फिर किस तरह ये चाहते हैं कि इनकी आपस में बच्चों की शादियां हो जाएं, और फिर आगे जाके सनम सईद थोड़ा स्टैंड ले लेती हैं कि नहीं, मेरे साथ मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था तो मैं कैसे अपनी बेटी को, अपनी बेटी को वो थोड़ा सा अपनी बेटी को अपने होल्ड में करने के लिए, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने के लिए उसको आगा जान से बहुत ज़्यादा वो करती हैं, उसका दिल बुरा करती हैं कि वो बुरे लोग हैं। और इस तरह करते करते अब आप बाकी ड्रामा देखेंगे, बिकॉज मैं इससे ज़्यादा अगर गिव अवे कर दूंगी तो बहुत स्टोरी ख़राब हो जाएगी, मज़ा आना बंद हो जाएगा। जी मदिया, और ये प्रोडक्शन हम टीवी की है और उनके वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर्स ड्रामाज में से है। इसके अलावा इसमें लोकेशन सिनेमाटोग्राफी बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान करदू की खूबसूरत वैली में इसको किया गया है शूट, और वो जो पैलेस है वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से, उसमें बहुत प्यारे तरीके से शूटिंग की गई है। डायरेक्शन बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसमें सॉन्ग जो इसका OST है वो बहुत ही खूबसूरत है, वो तो आप अलग से उसको एंजॉय कर सकते हैं, जो कि हमारी बहुत ही प्यारी सिंगर हैं जो ज़ेब बंगिश उन्होंने गाया है। और इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं मेंशन करती जाऊँ कि ये नॉवल जो फरीद इश्तियाक का नॉवल था दे आरे दिल, उसके ऊपर ये ड्रामा बनाया गया है, और मैंने फॉर्चुनेटली वो नॉवल पढ़ा भी है। और यूजुअली ये हमारी ये नोशन होती है कि आप जब नॉवल पढ़ के ड्रामा देखते हो या मूवी देखते हो तो आपको शायद उतना पसंद नहीं आता, क्योंकि आपको लगता है कि वो बुक या नॉवल बहुत अच्छा था, जबकि इस केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे ड्रामा देख के शायद नॉवल से भी ज़्यादा मज़ा आया। इतना प्यारे तरीके से ये बनाया गया था, इसको इंटरप्रेट बहुत ही अच्छा किया गया। तो इसलिए बहुत, क्या एक्टिंग है या डायरेक्शन है या डायलॉग्स हैं, वो सब कुछ आपस में बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंबाइन किए गए हैं, तो एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनी है। इसके अलावा इसमें मैं बताती चलूँ कि जो हमारा जो ऑन स्क्रीन हमारे फेवरेट कपल्स में से है, ये माया अली और उस्मान खालिद भट्ट का जो कपल है, ये इधर से ही इन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया था। इनकी केमिस्ट्री आपस में बहुत ज़बरदस्त थी। असल में सारी स्टोरी इन्हीं के ऊपर रिवॉल्व कर रही है, और इनको हम टीवी का ऑन स्क्रीन बेस्ट कपल का अवार्ड भी मिल चुका है इस ड्रामे के ऊपर। सो I think it's a must watch, and I am sure that all of you are going to really enjoy this. For Hira, I think ये मेरा भी one of all time favorite drama है जो हम टीवी प्रोडक्शन है, और माया अली और उस्मान खालिद भट्ट का जो कपल ऑन स्क्रीन था वो उतना ही मजेदार है जितना ऑफ स्क्रीन उनकी दोस्ती खूबसूरत है, और उन्होंने आपस में उन दोनों का एज कपल बहुत से और ड्रामास में भी काम किया। सो दे आर वेरी इंस्पायरिंग कपल। प्लस मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि माया अली अभी जो कोरोना का जो में सबको मुश्किलात का सामना है, माया अली ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। उनकी डिफरेंट इनिशिएटिव्स में उन्होंने किरदार अदा किया जिसमें वो लोगों को फ्री राशन, फूड, तो बड़ा अच्छी उनकी कैंपेन गई है। सो मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि हमारे आर्टिस्ट हैं वो इस मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़े हैं, और उन्होंने बहुत एक्टिवली ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करने में वो आगे हैं। तो ये इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हम लोग सारे एक कौम है, आर्टिस्ट हो या अनहो में कोई फर्क नहीं है, तो वो सब एक यकजा हो जाते हैं जब मुश्किल का वक्त आता है। तो ये बात आई थॉट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि माया अली, इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी हर कि उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। जी मदिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस ईद के मौके पर आप हमें कौन सी फिल्म रिकमेंड करेंगी। जी हिरा, आज ईद का मौका है, इसलिए मैंने सोचा कोई ऐसी लाइट हार्टेड मूवी होनी चाहिए जो फुल ऑन थ्रिलर हो, मतलब एक्शन पैक्ड हो, नॉट थ्रिलर एग्जैक्टली, बट आई थॉट कि बस ईद का मौका है, खुशी का मौका है, तो वी शुड बी रिकमेंडिंग आवर व्यूअर्स विद ऐसी मूवी जो रोमांटिक भी हो, साथ साथ एक्शन और कॉमेडी से भरपूर हो। सो द मूवी दैट केम टू माय माइंड वाज तीफा इन ट्रबल, and it is indeed one of the best movie ever made in Pakistan. By the way, ये 2018 में मूवी बनी थी, और it is at that point of time it was one of the most expensive movie ever made in Pakistan. So मूवी जो है उसका जो genre है वो एक्शन, कॉमेडी, क्राइम है, रोमांटिक भी है ऑब्वियसली। प्लस जो मूवी है उसकी खास बात ये थी कि ये दिस वाज द फर्स्ट डायरेक्शनल डेब्यू था एहसन रहीम का, जो हमारे बहुत ही मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उनकी ये पहली मूवी थी, पहली डायरेक्शनल डेब्यू था। प्लस ये है कि ये पहली प्रोडक्शन थी, अली जफर की जो प्रोडक्शन कंपनी है लाइटनगेल प्रोडक्शन के नाम से, उसकी ये पहली मूवी थी।
जी, जो स्टोरी और स्क्रीन प्ले है वो एहसन रहीम ने खुद ही लिखा है, और साथ साथ उनको जो सपोर्ट किया था वो दानियाल जफर, जो अली जफर के भाई हैं, वो भी स्क्रीन प्ले और स्टोरी में उनकी भी इनपुट शामिल। जो लीड कास्ट ऑफ द मूवी वो अली जफर, माया अली, और इंटरेस्टिंग माया अली के आज दिन है मेरे ख्याल में, क्योंकि हमने ड्रामा भी उन्हीं का डिस्कस किया। सो शी वाज द लीड फीमेल इन दिस मूवी एज वेल। साथ ही महमूद असलम, नैयर अजाज, अस्मा अब्बास, जावेद शेख, फैसल कुरैशी और सीमी राहिल, ये दीज वर द मेन कैरेक्टर्स जिन्होंने लीड रोल प्ले किए हैं इस मूवी में। और जिस तरह मैंने बताया 2018 की मूवी थी और इसकी टोटल ड्यूरेशन जो थी वो 2 hours 35 minutes थी। इस मूवी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि जब इसको रिलीज किया गया तो इट वाज नॉट अ हॉलिडे, जो नॉर्मली होता है कि मूवीज हॉलिडे पे रिलीज की जाती हैं। सो इट वाज अ नॉन हॉलिडे फर्स्ट रिलीज ऐसी हुई जो जस्ट बिफोर इलेक्शन, आई थिंक इट वाज 19 जुलाई जब ये रिलीज हुई। सो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मूवी का रिजल्ट इतना मैसिव होगा, बट इट वाज एक्चुअली अ बिगेस्ट हिट। 50 करोड़, इट वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू मूवीज पाकिस्तान की जिन्होंने 50 करोड़ का बेंचमार्क अचीव किया। सो ये बहुत ही, इस मूवी का सबसे अच्छी बात ये थी कि बड़ी फास्ट पेस्ड, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी एडिटिंग हुई हुई है। थोड़ी सी जब मैं आई शुड टॉक अबाउट द स्टोरी लाइन ऐसे है कि मूवी का नाम जिसका है तीफा इन ट्रबल, तो ऑब्वियसली इस मूवी का लीड कैरेक्टर वो तीफा जो अली जफर ने रोल प्ले किया था। अली जफर बेसिकली क्राइम की दुनिया में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं बट साहब। अली जफर दिखाया हुआ एक मिडिल क्लास बंदा जिसके ख्वाब होते हैं कि ऑब्वियसली वो पैसे की खातर, उसको पता होता है कि पैसे की अहमियत क्या है। उसने लाइफ उसकी जो है बचपन, उसके फादर की डेथ हो गई होती है, उनकी जो मदर है वो होती है सीमी राहिल। तो क्योंकि उनको शुरू से फादर की कमी की वजह से हालात जो घर के होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से उनको जो क्राइम की दुनिया में है वो एंटर हो जाते हैं। और उनको बट साहब जो होते हैं एक पॉलिटिशियन है, तो वो उनको अली जफर को क्राइम की दुनिया में आते हैं, और वो तीफा उनका एक खास आदमी होता है जिससे वो जब वो मुश्किल में पड़ते हैं ना बट साहब, तो वो तीफा का हेल्प लेते हैं। और तीफा उनके ख्याल में वो तीफा उनका ऐसा टूल होता है कि वो हर चीज सही कर देता है। तो जो बट साहब होते हैं, जो महमूद असलम ने कैरेक्टर पेश किया, वो बहुत ही वैसे कॉमिकल कैरेक्टर है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ द मूवी। सो जो बट साहब होते हैं, बट साहब का बेस्ट फ्रेंड होता है बोंजू जावेद शेख ने किरदार अदा किया। जो बोंजू होता है वो बाहर के मुल्क में शिफ्ट हो गया होता है, वहाँ पे बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन बन गया होता है। बट साहब की ये ख्वाहिश होती है कि जो उनका इकलौता बेटा है जिसका नाम बिल्लू होता है, उसकी शादी वो बोंजू की बेटी माया अली जो है, वो अनाया उनका किरदार होता है, उनसे करना चाहते हैं। उन्होंने अपने दिल में एक कहने ख्वाब सजाया होता है कि वो अपना बेटा, उनका जो निकम्मा सा बेटा होता है और वो फनी सा कैरेक्टर है, वो चाहते हैं कि उसकी शादी अनाया से हो जाए। सो अब बात करते हैं कि जो फीमेल लीड है वो माया अली है, उनका नाम अनाया होता है मूवी में। वो बेसिकली बोंजो की इकलौती बेटी होती है। बोंजो की पूरी फैमिली जो होती है वो पोलैंड में बसी होती है। तो वहाँ पे जो माया अली है वो एक यंग लड़की है, स्टबन है थोड़ी सी, उसकी अपनी लाइफ में अपने गोल्स हैं, उसकी अपनी स्टेप मदर से बिल्कुल नहीं बनती होती, और उसकी एक पसंद होती है, वो एक एंटी कैरेक्टर दिखाया है जो पोलिश एक म्यूजिशियन होता है जिसको माया अली पसंद करती है। उसका ख्वाब होता है कि वो उससे शादी करेगी। उसके बरक्स जो उसके फादर होते हैं बोंजू, वो चाहते हैं कि उसकी शादी एक और मशहूर बिजनेसमैन पाकिस्तानी वहाँ पे होता है उनकी बेटे से होती है। सो माया अली और उनके बाप में थोड़ा क्लैश होता है, मगर माया अली अपने बाप के आगे गिव अप कर देते हैं। तो मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगी। ओवरऑल स्टोरी का मकसद ये होता है कि जब बट साहब बोंजू से रिश्ता मांगते हैं माया अली का, अनाया का, सो बोंजू एकदम इनकार कर देता है क्योंकि वो कहता है कि नहीं, हमारी तो बेटी की पहले ही रिश्ता तय हो गया। सो बट साहब को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो एक पॉलिटिशियन दिखाया हुआ है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मैन दिखाया हुआ है। तो वो ये डिसाइड करता है कि अगेन उसका एक बंदा है जो हर चीज का, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वो है तीफा। तो वो ये डिसाइड करता है कि तीफा को वो तीफा को हायर करता है और उसको कहता है कि जी तुम्हें 10 लाख रुपया मैं दूंगा, मगर तुमने जो है ना, ये मेरी ईगो का मसला है अब, और तुमने अब अनाया को, जिसको वो अपनी बहू अब कंसिडर करता है, कि उसको आप अगवा करके पाकिस्तान ले आओ। तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है एंड देन द तीफा गेट्स इनटू ट्रबल। सो दिस इज हाउ द स्टोरी रिवॉल्व्स। इससे ज्यादा अगर मैं बताऊंगी तो मूवी का देखने का फायदा नहीं होगा, मगर ये मैंने आपको बैकग्राउंड इज मच मोर देन दिस। इसमें कुछ अहम किरदार और भी हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। एक तो फैसल कुरैशी है जो तीफा का दोस्त बना हुआ है इस ड्रामे में, फिल्म में, और जिस मूवी नाम होता है टोनी के नाम से। वो बहुत ही फनी है, कॉमिकल है। अच्छा, मूवी की बहुत ही अच्छी बात यह है कि बड़ा लाइट मजा, मतलब इसमें कॉमिकल जो एलिमेंट है वो बड़ा साथ मूवी के साथ चल रहा है। तो बड़ा आपको थ्रू आउट द मूवी आप इंटरटेन रहते हैं, कहीं भी ड्रैग होती हुई नजर नहीं आती है। एडिटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हुई हुई है। मूवी की ड्यूरेशन इतनी ज्यादा है भी नहीं। गाने वाइज आई थिंक ऑल टाइम माई फेवरेट म्यूजिक है इस मूवी में। अली जफर ने ज्यादातर गाने गाए हैं और साथ साथ आयमा बेग ने गाने गाए हैं।
सो वो बहुत ही अच्छे हैं। वो ऐसे गाने हैं जो आप रिपीट पे लगा सकते हैं। इसमें स्लो नंबर्स भी हैं, स्लो रोमांटिक नंबर्स भी हैं, प्लस डांस नंबर्स भी हैं। वो आइटम नंबर नहीं करूंगी वाला गाना भी है इसमें। सो इट्स एन आइडियल वॉच फॉर ईद, क्योंकि ईद टाइम में आप ऐसी कुछ देखना चाहते हैं जो लाइट हार्टेड हो। तो इट्स अ मूवी विच आई थिंक डेफिनेटली देखना चाहिए हमारी ऑडियंसेस को। और इस मूवी ने बाय द वे बहुत अवार्ड्स जीते थे। एक जो लक्स स्टाइल अवार्ड्स में अली जफर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला, एहसन रहीम को भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। आई थिंक दिस मूवी इज एन एब्सोल्यूट विजुअल ट्रीट। इसका जो, अगर आप उसको वन वर्ड में कहेंगे, इट्स एन एब्सोल्यूट विजुअल ट्रीट, बिकॉज जो इसकी सिनेमेटोग्राफी है वो आई थिंक पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत तरीके से पहले ओवरऑल किसी ने इतनी अच्छी सिनेमेटोग्राफी नहीं की, चाहे वो पाकिस्तान में लाहौर दिखाया हो या पोलैंड दिखाया हो। बहुत ही खूबसूरत गानों की पिक्चराइजेशन बड़ी यूनिक है। एक्टिंग वाइज देखा जाए तो अली जफर आई थिंक, ऑल्दो बाय द वे मैं कभी नहीं इतना सोचती थी कि अली जफर इतने अच्छे एक्टर होंगे, लेकिन इस मूवी में उन्होंने प्रूव किया कि सिंगर के साथ साथ अच्छा सिंगर होने के साथ साथ वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। इस मूवी में उनकी जो डिफरेंट रूप दिखाए है ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। इस तरह माया अली की ये फर्स्ट मूवी थी। मतलब ऑब्वियसली ड्रामा में तो वो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मूवी उनकी ये पहली थी और उस लिहाज से उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हुई है। बड़ा रिफ्रेशिंग फेस है फॉर द सिनेमा स्क्रीन। और बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो जावेद शेख हो या महमूद असलम हो या फैसल कुरैशी हो या सीमी राहिल हो, सब ने एक से बढ़ के एक काम किया हुआ है। सो ओवरऑल इट्स अ फुल टाइम एंटरटेनमेंट, जिसमें मतलब इसीलिए तो अनडाउटेडली इस मूवी ने 50 करोड़ का बिजनेस किया और सिनेमा गोअर्स के लिए बहुत ट्रीट थी। मैंने तो 2 दफा खुद सिनेमा में ये मूवी देखी है, वंस विद फैमिली एंड वंस विद फ्रेंड्स, सो इट वाज वर्थ इट। एंड इंटरेस्टिंग बात एक और है इस मूवी की, ये कि ये नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है। सो एक तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। Oh, that's great. जी। सो ये बहुत ही अच्छी बात लगती है, स्पेशली बड़ा हार्टनिंग है कि आप नेटफ्लिक्स पे पाकिस्तानी मूवीज देखें। एक तो ये होता है ना कि लोकली अगर नेटफ्लिक्स दिखा रहा हो, नॉट ओनली लोकली बल्कि इंटरनेशनली नेटफ्लिक्स पे ये मूवी हमें मुयस्सर है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे लगा था, वो ये था कि इसकी इंटरनेशनल जो रिलीज की गई थी, याशराज फिल्म्स जो इंडिया की बहुत ही मशहूर फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, फर्स्ट नॉन इंडियन मूवी थी जो याशराज फिल्म ने इंटरनेशनली जिसको रिलीज किया। सो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें। सो और बिल्कुल ये बहुत सॉरी आप बोले मत या नहीं नॉट ऑल। बस मैं आपको एक और चीज में बताती जाऊं जो मुझे अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा था, वो ये था जब व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द फैक्ट्स, तो इसमें अली जफर ने ये भी बात मेंशन की थी कि अली जफर और एहसन रहीम उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसका सीक्वल भी बनेगा। सो आई थिंक हम सबके लिए बड़ी देख लें ताकि सीक्वल आने से पहले वी शुड ऑल बी ऑन द सेम। मेरा ये आपने बिल्कुल मदिया जी, आपकी सारी बातें सुनने के बाद मैं कहूँगी कि मैंने बिल्कुल ये मूवी देखी है, लेकिन मैंने एक ही दफ़ा देखी थी सिनेमा में, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का पता चला जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था इस मूवी के बारे में। सो मुझे बहुत मज़ा आया सुन सारे मैं आपने बातें बताई हैं और अनडाउटेडली फॉर श्योर आपकी ईद पे बहुत ही मज़े की इंटरटेनिंग मूवी है कि लाइट सी है, कोई रोना धोना नहीं, टेंशन नहीं है, आराम से आप चिल करें और देखें मूवी तो मज़ा आएगा आपको। बिल्कुल आई थिंक हमारे जो हमने ड्रामास डिस्कस किए हैं, जो ड्रामा भी किया है, जो फिल्म भी किया और साथ साथ हमने म्यूजिक में अपने पॉप आइकन्स को डिस्कस किया है, तो आई थिंक ये हमारे ऑडियंसेस के लिए ये एपिसोड एक ईद की ट्रीट हमारी तरफ से समझे। एंड हम एक दफा फिर अपने ऑडियंस को ईद मुबारक कहना चाहेंगे। तो हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मीठी ईद मुबारक। ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।